वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के सभी लोग ऊपर वाले की कृपा और मेहरबानी से अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बिजनेसमैन को अकाउंटिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना कब किस बिजनेसमैन या आम आदमी पर इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए आज के इस दौर में हर इंडिविजुअल के लिए अकाउंटिंग मेंटेन करना ज़रूरी है। टैली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर तरह के सहूलियात मौजूद हैं। यही वजह है कि आज टैली पूरी दुनिया में मशहूर है और लोग उसे बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम टैली के इस सीरीज में बहुत ही अहम गाइडलाइन देने जा रहे हैं जो हर बिजनेसमैन और ऑफिशियल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कंपनी या ऑफिस खुद अकेला काम नहीं कर सकता है, तो उसे मेन पावर की ज़रूरत होगी जिसे हायर करना पड़ेगा। तो अब देर किस बात की, आइए हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। मगर उसके पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और स्किप ना करें। अगर एक छोटी सी बात भी रह जाएगी तो आपका असाइनमेंट अधूरा रह जाएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है मेंटेनिंग ऑफ पेरोल इन टैली। टैली एक लोकप्रिय लेखांकन यानी पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यवसायों द्वारा पेरोल प्रबंधन सहित विभिन्न वित्तीय कार्यों यानी पेरोल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग वेरियस फिनेंशियल ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। टैली में पेरोल की स्थापना और प्रसंस्करण यानी सेटिंग अप एंड प्रोसेसिंग के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका यानी स्टेप बाय स्टेप गाइड नीचे दी गई है। ध्यान रखें कि आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे टैली के संस्करण के आधार पर चरण थोड़े भिन्न हो सकते हैं। Tally is popular accounting software used by businesses for various functional operations. Tally is popular accounting software used by businesses for various financial operations, including payroll management. Below is a step-by-step guide to setting up and processing payroll in Tally. Keep in mind that the steps might slightly vary depending on the version of Tally you are using. स्टेप नंबर 1, पेरोल सुविधा सक्षम करें। इनेबल पेरोल सिक्योरिटी। टैली खोलें। नंबर 1, टैली खोलें और अपनी कंपनी के डेटा में लॉग इन करें। ओपन टैली एंड लॉग इन टू योर कंपनीज डेटा। नंबर 2, गेटवे ऑफ टैली पर जाएं। गो टू गेटवे ऑफ टैली। नंबर 3, F11 दबाएं या दाएं साइड बार से F11 फीचर्स पर क्लिक करें। प्रेस F11 और क्लिक ऑन F11 फीचर्स फ्रॉम द राइट साइड बार। नंबर 4, वैधानिक एवं कराधान के अंतर्गत पेरोल सक्षम करें के लिए हाँ चुनें। अंडर स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन सेलेक्ट येस फॉर इनेबल पेरोल। स्टेप नंबर 2, पेरोल इकाइयाँ बनाएं। क्रिएट पेरोल यूनिट्स। नंबर 1, गेटवे ऑफ टैली पर जाएं। गो टू गेटवे ऑफ टैली। नंबर 2, F12 कॉन्फ़िगर करें पर क्लिक करें या F12 दबाएं। क्लिक ऑन F12 कॉन्फ़िगर और प्रेस F12। नंबर 3, फीचर कॉन्फ़िगरेशन के लिए पेरोल बनाए रखें, सक्षम करें और सेटिंग्स सहेजें। अंडर फीचर कॉन्फ़िगरेशन इनेबल मेंटेन पेरोल एंड सेव द सेटिंग्स। नंबर 4, गेटवे ऑफ टैली पर वापस जाएं। गो बैक टू गेटवे ऑफ टैली। नंबर 5, दाएं साइड बार से पेरोल जानकारी चुनें। सिलेक्ट पेरोल इन्फो फ्रॉम द राइट साइड बार। नंबर 6, इकाइयाँ चुनें और दिन, घंटे आदि जैसी इकाइयाँ बनाएं जो आपके संगठन की पेरोल गणना के लिए प्रासंगिक हों। चूज यूनिट्स एंड क्रिएट यूनिट्स लाइक डेज, आवर्स, एक्सेट्रा that are relevant to your organization's payroll calculation. स्टेप नंबर 3, पेरोल श्रेणियां बनाएं। क्रिएट पेरोल कैटेगरीज। नंबर 1,
गेटवे ऑफ टैली में पेरोल जानकारी के अंतर्गत पेरोल श्रेणियां चुनें। अंडर पेरोल इन्फो इन द गेटवे ऑफ टैली सेलेक्ट पेरोल कैटेगरीज। नंबर 2, अपनी कंपनी की वेतन संरचना के आधार पर मूल वेतन, HRA, ओवर टाइम आदि जैसी श्रेणियां बनाएं। क्रिएट कैटेगरीज लाइक बेसिक सैलरी, HRA, ओवर टाइम एक्सेट्रा बेस्ड ऑन योर कंपनीज सैलरी स्ट्रक्चर। नंबर 4, कर्मचारी बनाएं। क्रिएट एम्प्लॉयज़। नंबर 1, गेटवे ऑफ टैली में पेरोल जानकारी पर जाएं। इन द गेटवे ऑफ टैली गो टू पेरोल इन्फो। नंबर 2, कर्मचारी चुनें और बनाएं पर क्लिक करें। सेलेक्ट एम्प्लॉयज़ एंड क्लिक ऑन क्रिएट। नंबर 3, कर्मचारी विवरण से नाम, पता, बैंक जानकारी आदि दर्ज करें। एंटर एम्प्लॉई डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस, बैंक इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। स्टेप नंबर 5, कर्मचारियों के लिए वेतन विवरण परिभाषित करें। डिफाइन सैलरी डिटेल्स फॉर एम्प्लॉयज़। नंबर 1, किसी कर्मचारी को बनाते या संपादित करते समय आप उनका वेतन विवरण निर्धारित कर सकते हैं। While creating or editing an employee, you can set their salary details. नंबर 2, कर्मचारियों को पेरोल श्रेणियां निर्दिष्ट करें और संबंधित राशियां निर्दिष्ट करें। Assign payroll categories to employees and specify the respective amounts. स्टेप नंबर 6, पेरोल की प्रक्रिया करें। प्रोसेस पेरोल। नंबर 1, कर्मचारी विवरण और वेतन जानकारी सेट करने के बाद गेटवे ऑफ टैली पर जाएं। आफ्टर सेटिंग अप एम्प्लॉई डिटेल्स एंड सैलरी इंफॉर्मेशन, गो टू गेटवे ऑफ टैली। नंबर 2, दाएं साइड बार से पेरोल वाउचर पर क्लिक करें। क्लिक ऑन पेरोल वाउचर फ्रॉम द राइट साइड बार। नंबर 3, पेरोल की प्रोसेसिंग शुरू करने के लिए वेतन चुनें। सेलेक्ट सैलरी टू स्टार्ट प्रोसेसिंग पेरोल। नंबर 4, उचित पेरोल अवधि और तारीख चुनें। चूज द एप्रोप्रिएट पेरोल पीरियड एंड डेट। नंबर 5, टैली आपके द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के लिए प्रदान की गई जानकारी के आधार पर स्वचालित रूप से वेतन विवरण भर देगा। टैली विल ऑटोमेटिकली पॉपुलेट द सैलरी डिटेल्स बेस्ड on the information you provided for each employee. नंबर 6, विवरण की समीक्षा करें और कोई भी आवश्यक समायोजन करें। रिव्यू द डिटेल्स एंड मेक एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। नंबर 7, पेरोल वाउचर सहेजें। सेव द पेरोल वाउचर। स्टेप नंबर 7, पेरोल रिपोर्ट तैयार करें। जेनरेट पेरोल रिपोर्ट्स। नंबर 1, टैली के गेटवे में टैली के आपके संस्करण के आधार पर प्रदर्शन या रिपोर्ट पर क्लिक करें। इन द गेटवे ऑफ टैली, क्लिक ऑन डिस्प्ले और रिपोर्ट्स डिपेंडिंग ऑन योर वर्जन ऑफ टैली। नंबर 2, पेरोल रिपोर्ट के अंतर्गत आप पेरोल रजिस्टर, कर्मचारी वेतन प्रमुख ब्रेकअप, वेतन पर्ची आदि जैसी विभिन्न रिपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। Under payroll reports, you can access various reports like payroll register, employee pay head breakup, pay slip, etc. नंबर 3, ये रिपोर्ट आपको आपकी पेरोल गतिविधियों के बारे में व्यापक जानकारी देंगी। These reports will give you a comprehensive view of your payroll activities. Step number 8, वैधानिक अनुपालन, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। नंबर 1, टैली आपको भविष्य निधि, PF, कर्मचारी राज्य बीमा, ESI, आयकर आदि जैसी वैधानिक कटौतियों की गणना और प्रबंधन करने की भी अनुमति देता है। टैली also allows you to calculate and manage statutory deductions like provident fund, PF, employee state insurance, ESI, इनकम टैक्स एक्सेट्रा। नंबर 2, सुनिश्चित करें कि आपने अपने देश के नियमों के अनुसार टैली में वैधानिक अनुपालन के लिए आवश्यक सेटिंग्स कॉन्फ़िगर की हैं।
Ensure that you have configured the necessary settings for statutory compliance in Tally as per your country's regulations. Step number 9, वैधानिक कटौतियाँ कन्फिगर करना, कन्फिगरिंग स्टैट्यूटरी डिडक्शंस। नंबर 1, भविष्य निधि, पीएफ, कर्मचारी राज्य बीमा, ईएसआई, व्यावसायिक कर इत्यादि जैसी वैधानिक कटौती स्थापित करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर जाएं। टू सेट अप स्टैट्यूटरी डिडक्शंस लाइक प्रोविडेंट फंड, पीएफ, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, ESI, प्रोफेशनल टैक्स एक्सेट्रा, गो टू गेटवे ऑफ टैली। नंबर 2, पेरोल जानकारी पर क्लिक करें और वैधानिक जानकारी चुनें। क्लिक ऑन पेरोल इन्फो एंड सेलेक्ट स्टैट्यूटरी इन्फो। नंबर 3, अपने संगठन पर लागू कानूनों और विनियमों के आधार पर प्रासंगिक वैधानिक जानकारी कन्फिगर करें। कन्फिगर द रिलीवेंट स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू योर ऑर्गेनाइजेशन। स्टेप नंबर 10, उपस्थिति और छुट्टी प्रबंधन, अटेंडेंस एंड लीव मैनेजमेंट। नंबर 1, टैली कर्मचारियों की उपस्थिति और छुट्टियों को प्रबंधित करने की सुविधाएं भी प्रदान करता है। टैली also offers features to manage employee attendance and leaves. नंबर 2, टैली के गेटवे में पेरोल जानकारी के अंतर्गत उपस्थिति या उत्पादन प्रकार पर क्लिक करें। अंडर पेरोल इन्फो इन द गेटवे ऑफ टैली, क्लिक ऑन अटेंडेंस ऑब्लिक प्रोडक्शन टाइप्स। नंबर 3, उपस्थिति और छुट्टी के प्रकार निर्धारित करें, जैसे वर्तमान, अनुपस्थित, भुगतान छुट्टी, बीमार छुट्टी आदि। सेटअप अटेंडेंस एंड लीव टाइप्स सच एज प्रेजेंट, एब्सेंट, पेड लीव, सिक लीव एक्सेट्रा। स्टेप नंबर 11, उपस्थिति प्रविष्टि, अटेंडेंस एंट्री। नंबर 1, पेरोल संसाधित करने से पहले आपको कर्मचारी उपस्थिति डेटा दर्ज करने की आवश्यकता हो सकती है। बिफोर प्रोसेसिंग पेरोल यू मे नीड टू एंटर एम्प्लॉई अटेंडेंस डेटा। नंबर 2, टैली के गेटवे में पेरोल वाउचर पर जाएं। गो टू पेरोल वाउचर्स इन द गेटवे ऑफ टैली। नंबर 3, उपस्थिति चुनें और पेरोल अवधि के लिए प्रत्येक कर्मचारी द्वारा काम किए गए दिनों या घंटों की संख्या दर्ज करें। Select attendance and enter the number of days or hours worked by each employee for the payroll period. Step number 12, वेतन पर्ची तैयार करना, generating pay slips. नंबर 1, एक बार जब आप पेरोल संसाधित कर लेते हैं तो आप प्रत्येक कर्मचारी के लिए वेतन पर्ची तैयार कर सकते हैं। Once you have processed the payroll, you can generate pay slips for each employee. नंबर 2, गेटवे ऑफ टैली पर जाएं और डिस्प्ले या रिपोर्ट्स पर क्लिक करें। गो टू गेटवे ऑफ टैली एंड क्लिक ऑन डिस्प्ले और रिपोर्ट्स। नंबर 3, पेरोल रिपोर्ट के अंतर्गत वेतन पर्ची चुनें। अंडर पेरोल रिपोर्ट्स सेलेक्ट पेरोल स्लिप। नंबर 4, पेरोल अवधि चुनें और टैली विस्तृत वेतन जानकारी के साथ सभी कर्मचारियों के लिए वेतन पर्ची तैयार करेगा। चूज द पेरोल पीरियड एंड टैली विल जनरेट पे स्लिप्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज विथ डिटेल्ड सैलरी इंफॉर्मेशन। स्टेप नंबर 13, बैंक भुगतान, बैंक पेमेंट्स। पेरोल संसाधित करने के बाद आप टैली के माध्यम से सीधे कर्मचारियों को वेतन भुगतान कर सकते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग पेरोल यू कैन मेक सैलरी पेमेंट्स टू एम्प्लॉयज डायरेक्टली थ्रू टैली। नंबर 2, गेटवे ऑफ टैली पर जाएं और अकाउंटिंग वाउचर पर क्लिक करें। गो टू गेटवे ऑफ टैली एंड क्लिक ऑन अकाउंटिंग वाउचर्स। नंबर 3, भुगतान वाउचर प्रकार चुनें और आवश्यक विवरण जैसे बैंक खाता, राशि और कर्मचारी के नाम दर्ज करें। सेलेक्ट पेमेंट वाउचर टाइप एंड एंटर द नेसेसरी डिटेल्स सच एज द बैंक अकाउंट, अमाउंट एंड एम्प्लॉई नेम्स। नंबर 4, भुगतान वाउचर सहेजें। सेव द पेमेंट वाउचर।
स्टेप नंबर 14, ESI, PF और अन्य वैधानिक भुगतान। ESI, PF एंड अदर स्टैट्यूटरी पेमेंट्स। नंबर 1, ESI, PF व्यावसायिक कर जैसी वैधानिक कटौती करने के लिए भुगतान वाउचर का उपयोग करें। यूज द पेमेंट वाउचर टू मेक स्टैट्यूटरी डिडक्शंस लाइक ESI, PF एंड प्रोफेशनल टैक्स। नंबर 2, आवश्यक विवरण दर्ज करें और भुगतान वाउचर सहेजें। एंटर द नेसेसरी डिटेल्स एंड सेव द पेमेंट वाउचर। स्टेप नंबर 15, ई फाइलिंग और अनुपालन। ई फाइलिंग एंड कंप्लायंस। नंबर 1, टैली, ESI, PF, आयकर रिटर्न आदि जैसी वैधानिक रिपोर्टों की ई फाइलिंग के लिए सरकारी पोर्टलों के साथ एकीकरण की पेशकश कर सकता है। टैली में ऑफर इंटीग्रेशन विथ government portals for e-filing of statutory reports like ESI, PF, income tax returns, etc. नंबर 2, सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक ई फाइलिंग पूरी कर लें और वैधानिक आवश्यकताओं को अनुपालन करें। इंश्योर दैट यू कंप्लीट ऑल नेसेसरी ई फाइलिंग एंड कंप्लाई विथ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। याद रखें, पेरोल प्रक्रिया जटिल हो सकती है, खासकर जब विभिन्न कर नियमों और वैधानिक कटौतियों से निपटते समय। अपने देश के पेरोल कानूनों की अच्छी समझ होना और ज़रूरत पड़ने पर पेशेवर अकाउंटेंट या पेरोल विशेषज्ञ से परामर्श करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सुनिश्चित करें कि डेटा हानि को रोकने के लिए आपके पास अपने टैली डेटा का बैकअप है और साथ साथ यह भी याद रखें कि पेरोल प्रक्रिया में संवेदनशील कर्मचारी जानकारी और वित्तीय डेटा शामिल होता है। टैली या किसी अन्य अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते समय सख्त गोपनीयता और सुरक्षा उपाय बनाए रखना आवश्यक है। यदि आप पेरोल प्रसंस्करण या वैधानिक अनुपालन से परिचित नहीं हैं, तो किसी भी संभावित त्रुटि या कानूनी मुद्दों से बचने के लिए एक पेशेवर अकाउंटेंट या सलाहकार से सलाह लेने पर विचार करें। Remember, payroll processing can be complex, especially when dealing with various tax regulations and statutory deductions. It is essential to have a good understanding of your country's payroll laws and consult with a professional accountant or payroll expert if needed. Additionally, ensure that you have a backup of your tally data to prevent data loss. And also remember that the payroll process involves sensitive employee information and financial data. It is essential to maintain a strict confidentiality and security measures while using Tally or any other accounting software. If you are not familiar with payroll processing or statutory compliance, consider seeking advice from a professional accountant or consultant to avoid any potential errors or legal issues. Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.